नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, मेरे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक इंद्रपाल चाहर जी। साथियों, हल्का उकलाना के चुनाव परिणाम आ चुके हैं, पूरे लोकसभा के आ चुके हैं, लेकिन आज हम विशेषकर आपको हल्का उकलाना के चुनाव परिणाम बताने वाले हैं। किस गांव से किस पार्टी ने कितने मत प्राप्त किए और किस गांव में किसकी पकड़ थी और कौन लोकल नेता किस गांव से संबंध रखता। इंद्रपाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद कुलदीप भाई। इंद्रपाल जी, हम बात करते हैं आज हल्का उकलाना की। जी। तो हल्का उकलाना में किस गांव में किस पार्टी ने कितने मत प्राप्त किए, हम शुरुआत करते हैं गांव चमारखेड़ा से। कुलदीप भाई, गांव चमारखेड़ा में कांग्रेस पार्टी को मत मिले 1535, भाजपा को मत मिले 635, बसपा को 31, जेजेपी को 57 और इनेलो को 170। चमारखेड़ा गांव से जेपी जीते हैं 900 मतों से और 2009 के बाद ये पहला मौका है जब चमारखेड़ा गांव से कांग्रेस पार्टी ने लीड ली है। जब हम समीकरण बता रहे थे तो हमने उस वक्त भी इस बात की चर्चा की थी कि इनेलो मूड का गांव है और हमने लीड ये शायद लगभग 600 की बताई थी, 900 की आई है। जी। अब बात करते हैं गांव साहू की। गांव साहू में कांग्रेस पार्टी को मत मिले है 818, भाजपा को 765, बसपा को 67, जेजेपी को 22 और इनेलो को 57। और इसमें जेपी जीते हैं 53 मतों से और हमने इसमें बताया था कि शायद बीजेपी 100 मतों से जीत सकती है। अब हम बात करते हैं गांव कुंदनपुरा की। कुंदनपुरा में कांग्रेस पार्टी को मिले हैं 304, भाजपा को मिले हैं 403, बसपा को 47, जेजेपी को 4, इनेलो को 13 और यहाँ से जेपी 99 मतों से जीते हैं। अब बात करते हैं गांव शंकरपुरा की। शंकरपुरा छोटा गांव है, कांग्रेस को मिले हैं 109, भाजपा को 81, बसपा को 39, जेजेपी को 14, इनेलो को 12 और यहाँ से जयप्रकाश जेपी 28 मतों से जीते हैं। और जो शंकरपुरा गांव है, पूर्व जिला पार्षद होशियार सिंह सेलवाल का गांव है। विकास सेलवाल बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 28 वोटों से जेपी जीते हैं। यहाँ पर विकास सेलवाल को थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं गांव मदनपुरा की। मदनपुरा नरेश सेलवाल जो पूर्व विधायक है उनका गांव है। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश को मिले हैं 595, भाजपा को 358, बसपा को 46, जेजेपी को 15, इनेलो को 30 और यहाँ से जयप्रकाश जेपी 237 मतों से लीड लेने में कामयाब हुए। जी। अब बात करते हैं गांव उकलाना की। गांव उकलाना में कांग्रेस पार्टी को मिले हैं 1552, भाजपा को 969, बसपा को 149, जेजेपी को 51, इनेलो को 41 और यहाँ से जयप्रकाश जेपी 583 मतों से लीड लेने में कामयाब रहे हैं। जी। अब हम बात करते हैं मुगलपुरा गांव की। मुगलपुरा गांव में कांग्रेस को मिले हैं 322, भाजपा को 790, बसपा को 149, जेजेपी को 6, इनेलो को 6 और यहाँ से हमने लीड दिखाई थी भाजपा की। भाजपा यहाँ से जीती है 467 मतों से और हमने शायद 600 के आसपास से जीत दिखाई थी। जी साथियों, कई गांव में हमारा आंकलन सही गया, कई गांव में हमारा आंकलन खराब भी गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं उकलाना मंडी की। उकलाना मंडी में कांग्रेस को मिले हैं 2697, भाजपा को मिले हैं 2972, बसपा को 94, जेजेपी को 262, इनेलो को 48। भाजपा यहाँ केवल 275 मतों से जीती है और हमेशा ही बड़ी लीड भाजपा यहाँ लेती रही है। और भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं श्रीनिवास गोयल जी, उनका ये इलाका है, तो बहुत ही कम लीड लेने में कामयाब वो रहे हैं उकलाना मंडी से। जी। अब हम बात करते हैं गांव बिठमड़ा की। बिठमड़ा गांव में पिछले जो 5 साल गए हैं उसमें जो मंत्री के मीडिया प्रभारी हैं आसाराम जी, वो काफी चर्चा में रहे हैं। लेकिन अगर जेजेपी के मत देखो तो शायद यहाँ पर 72 मत ही भाजपा ये जेजेपी ले पाई है। ये बड़ी विडंबना है देखिए, क्योंकि जो अपने आप में कहीं न कहीं कुछ लोग अपने को टिकटार्थी मानते हैं या लोकल लेवल पे अपनी बड़ी पकड़ बताते हैं, लेकिन उनके गांव से जब वही पार्टी हार जाती है जिस पार्टी का वो नेतृत्व करते हैं। देखिए, मीडिया का पूरा काम मंत्री जी का देख रहे थे, लेकिन वोट शायद यहाँ नहीं मिले। कांग्रेस ने काफी अच्छी लीड यहाँ ली है, 3294 मत कांग्रेस को मिले हैं, भाजपा को मिले हैं 1509, बसपा को 229, जेजेपी को 72, इनेलो कुछ ठीक ले गई 169 मत और जेपी ने 1785 मतों से यहाँ लीड ली है। अब हम बात करते हैं गांव सूर्यवाला की। गांव सूर्यवाला में भी काफी चर्चित रहे हैं, मीडिया का जिला का काम भाजपा का देख रहे थे अमर पात्तड़, और चुनाव से पहले उन्होंने एक बड़ी जीत का दावा सूर्यवाला में भाजपा का किया था, लेकिन आंकड़ा ऐसा कुछ नहीं कह रहे। भाजपा को यहाँ बहुत कम मत मिले हैं, कांग्रेस को 1327, भाजपा को केवल 320, बसपा को 118, जेजेपी को 39 और इनेलो को 191 और इनेलो यहाँ काफी बढ़िया ले गई। कुल मिला के ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो औसत आ रही है पूरे विधानसभा क्षेत्र में, ये विजय सेलवाल हैं जिन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और इनेलो की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने अपने लेवल पे ही 191 मत शायद लेने में कामयाबी प्राप्त की है।
और अमर यहाँ- पात्र इसी यहाँ- गांव से आते जी, हैं जी, इंद्रपाल जी। और अमर पात्र शायद पूरा का पूरा जिले का जो आईटी सेल वो देख रहे थे, इसके साथ साथ शायद लोकसभा के मीडिया के प्रभारी भी शायद वो बनाए गए थे। विशेष तौर और पे। लोकसभा में जो सूचनाएं देनी थी वो भी शायद इन्हीं के जिम्मे आती थी। जी, यहाँ तक कि हम मीडिया से जुड़े हुए हमारे पास भी चौधरी रणजीत सिंह के प्रोग्राम नहीं पता चलते थे कि आज किस गांव में चौधरी रणजीत सिंह का प्रोग्राम। ये कहें तो मतलब कहीं ना कहीं ये कमजोरी मानेंगे कि जो बीजेपी का आईटी सेल था तो उसका एक कमजोर पॉइंट था, क्योंकि वो जिस रूप में जाना जाता है वैसे वो काम नहीं कर रहा था। आमतौर पर तो आईटी सेल भाजपा का इतना बड़ा तेज कमजोर, माना जाता है। तेज रहता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो तेजी देखने को नहीं मिली। जी, अब हम बात करते हैं गांव बूढ़ाखेड़ा की। बूढ़ाखेड़ा में कांग्रेस को मिले 1372, भाजपा को मिले 1271, बसपा को 33, जेजेपी को 41, इनेलो को 71। और हमने भी यहाँ दिखाया था कि जो बूढ़ाखेड़ा का चुनाव है एक किस्म से पंचायत का बन गया है। 100-150 की किसी भी पार्टी की हमने लीड दिखाई थी, 101 मतों से जयप्रकाश यहाँ से लीड ले रहे हैं। जी, अब हम बात करते हैं गांव प्रभुवाला की। गांव प्रभुवाला कुमारी शैलजा का पैतृक गांव है, जो कि सिरसा से सांसद बनी है जी। लेकिन भाजपा यहाँ से जीती है केवल 285 मतों से। कांग्रेस को मत मिले हैं 1095, भाजपा को 1380, बसपा काफी मत ले गई। यहाँ पे हमने 800 मत लगभग बसपा के सर्वे में बताए थे, यहाँ बसपा 637 मत ले रही है। जेजेपी को 51 और इनेलो को 55 मत यहाँ से मिले हैं। अब हम बात करते हैं गांव बेरी अकबरपुर की। बेरी अकबरपुर भी ऐसा गांव है चमारखेड़ा की तरह, जहां कांग्रेस 2009 के परिसीमन के बाद पहली बार ही लीड ली। इससे पहले कभी बेरी अकबरपुर में कांग्रेस ने लीड नहीं ली। कांग्रेस को यहाँ मत मिले हैं 1616, भाजपा को 592, बसपा को 43, जेजेपी को 120, इनेलो को 47 और यहाँ से जयप्रकाश जेपी 1024 मतों से जीते हैं। लेकिन हमने जो लीड बताई थी जयप्रकाश की शायद वो 600-700 के आसपास बताई थी। जी, अब हम बात करते हैं गांव दौलतपुर की। दौलतपुर जो अपने लोकल यहाँ के लीडर थे सुनैना चौटाला, उनका पैतृक गांव भी। सुनैना चौटाला ने यहाँ 1172 मत लिए हैं। कांग्रेस ने 851, भाजपा को 947, बसपा को 84, जेजेपी को 30, इनेलो को 1172। यहाँ इनेलो प्रत्याशी 1 नंबर पर ही है, कांग्रेस 2 पर, कांग्रेस 3 पर और भाजपा 2 पर। साथियों, पूरी लोकसभा के अंदर पहला गांव ऐसा है जहां से इनेलो पार्टी जीतती है, और शायद पूरे हरियाणा में भी पहला गांव हो सकता है, शायद हमारे पास आंकड़े में गलत ना हो तो। अब हम बात करते हैं साथियों, किसी गांव से अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से शायद जीत गए, अदरवाइज इस एरिया में हम इसको पहला गांव मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं गांव किनाला की, जो पंचग्रामी का एक मुख्य गांव माना जाता है। कुलदीप भाई, पंचग्रामी के 5 गांव आ गए, किनाला, खैरी, कंडोल, फरीदपुर और पावड़ा। और इन गांवों पर विशेष तौर से नजर लगी हुई थी, क्योंकि छत्रपाल एन मौके पर सक्रिय हुए थे, मुख्यमंत्री वहां आए थे। तो किनाला गांव की अगर बात करें तो कांग्रेस को मत मिले हैं 1794, भाजपा को 548, बसपा को 38, जेजेपी को 41, इनेलो को 167 और जेपी जीते हैं यहाँ से अच्छे 1246 मतों से जयप्रकाश ने जीत दर्ज की है। अब हम बात करते हैं गांव खैरी की। खैरी में कांग्रेस को मिले हैं 1751, भाजपा को 1819, बसपा को 51, जेजेपी को 58, इनेलो को 65 और जयप्रकाश यहाँ से 932 मतों से जीते हैं। और खैरी में नरेंद्र खैरी, जो कि युवा कांग्रेस के पूर्व में प्रधान रहे हैं, अब भी राजनीति करते हैं, हालांकि वो सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन राजनीति में अभी भी सक्रिय हैं। और मंजीत नंबरदार पूर्व सरपंच से प्रतिनिधि हैं, वो भी कांग्रेस के अच्छी मेहनत कर रहे थे। अब हम बात करते हैं गांव कंडोल की। कंडोल में भी जयप्रकाश जेपी जीते हैं 385 से, कांग्रेस को मिले हैं 657, भाजपा को 272, बसपा को 2, जेजेपी को 51, इनेलो को 32 और कंडोल से रोहतास कंडोल जेजेपी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, टिकट की भी वो चाह कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर केवल 51 मत जेजेपी को मिले हैं। अब लेके चलते हैं गांव फरीदपुर। फरीदपुर जैसा कि बताया पंचग्रामी में छत्रपाल का पैतृक गांव है। कांग्रेस को मिले हैं यहाँ बहुत ज्यादा मत 1156, भाजपा को 346, बसपा को 27, जेजेपी को 60, इनेलो को 104। फरीदपुर में छत्रपाल के साथ साथ क्रमकेश कुंडू, जो कि वर्तमान में जिला पार्षद हैं, उन्होंने इन 5 गांवों में अच्छी मेहनत की है और हो सकता है कि उनकी मेहनत ही कुछ रंग लाई हो। हालांकि सभी ने काम किया है इसमें, लेकिन उनकी विशेष मेहनत इसमें दिखाई दे रही है। गांव पाबड़ा की बात करते हैं, बड़ा गांव है। पाबड़ा से बहुत बड़ी लीड जयप्रकाश जेपी ने ली है, लगभग 1897 मतों की। कांग्रेस को मत मिले हैं 3472, भाजपा को 1575, बसपा को 29, जेजेपी को 44, इनेलो को 62। अब बात करते हैं गांव कनौ की। कनौ गांव
उकलाना ब्लॉक का गांव आ गया है, जी। उसका अग्रोवा ब्लॉक का गांव अग्रोवा है, ब्लॉक का उकलाना विधानसभा क्षेत्र में। कनौ में कांग्रेस को मिले हैं 1855, भाजपा को 1055, बसपा को 32, जेजेपी को 41, इनेलो को 80 और यहाँ से जयप्रकाश ने 900 मतों की लीड ली है। अब बात करते हैं गांव किरमारा की। किरमारा में कांग्रेस को मिले हैं 1753, भाजपा को 973, बसपा को 85, जेजेपी को 57 और इनेलो को 229 है। इनेलो को भी यहाँ अच्छे मत मिल रहे हैं क्योंकि जी। युवा इनेलो के नए पदाधिकारी अभी पिछले दिनों युवा के हल्का प्रधान इनेलो के बनाए हैं मुनीष जी, तो उन्होंने मेहनत की है। अब बात करते हैं गांव शिवानी बोलान की। शिवानी बोलान में सियाग गोत्र का है जो कि चौधरी जी। रणजीत सिंह और चौधरी देवीलाल का गोत्र है, गोत्र लेकिन है। यहाँ पर शायद किसी प्रकार का बेनिफिट चौधरी रणजीत सिंह को नहीं मिला क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ 1868 मत प्राप्त करे हैं, जी। भाजपा को 718, बसपा को 111, जेजेपी को 97, इनेलो भी यहाँ अच्छे मत ले गई है 397 और जयप्रकाश ने एक बड़ी लीड शिवानी बोलान से ली है जी। 1150 मतों की। यहाँ चौधरी रणजीत सिंह ने रात्रि निवास भी किया था, लेकिन इसमें बिल्कुल, लाभ बिल्कुल। मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। अब हम आपको लेके चलते हैं गांव कुलेरी। कुलेरी में कांग्रेस को मत मिले हैं 2658, भाजपा को 1314, जी। बसपा को 94, जेजेपी को 100, इनेलो को 90। जी। कुलेरी भी एक मुख्य गांव है उकलाना विधानसभा क्षेत्र का। जी, अब हम छोटा गांव है मीरपुर, उसकी बात करते हैं। मीरपुर में कांग्रेस को मत मिले हैं 373, भाजपा को 469, बसपा को 13, जेजेपी को 147, इनेलो को 36। यहाँ भाजपा जीती है 92 मतों से। जी, अब हम बात करते हैं अगरोहा की। अग्रोवा में कांग्रेस को मिले हैं 1637, भाजपा को 1680, बसपा को 152, जेजेपी को 100, इनेलो को 73 और यहाँ से लगभग बराबर रहा। भाजपा जीती है 43 मतों से और यहाँ हम भी गैस लगाने में कामयाब नहीं हो जी। पाए, हमारा आंकलन यहाँ गलत निकला है। जी, लांदड़ी लेके चलते हैं साथियों आपको। लांदड़ी में जो हमारा आंकलन था वो शायद सही गया है। जी। बीजेपी की लीड हमने यहाँ दिखाई थी। कांग्रेस को मिले हैं 1009, भाजपा को 1550, बसपा को 18, जेजेपी को 13, इनेलो को 22 और यहाँ से भाजपा 541 मतों से लीड लेने में कामयाब रही है। जी, अब लेके चलते हैं आपको नंगथला, बड़ा गांव है, हम गए भी थे पर्सनली इस गांव में। यहाँ से बहादुर सिंह नंगथला जो कि बीजेपी के लिए आगे टिकट की चाह रखते हैं, जी। लेकिन भाजपा यहाँ लीड तो ली है लेकिन उम्मीद से कम लीड आई है। जी। 450 मतों की लीड यहाँ पर आई है। कांग्रेस को मत मिले हैं 2135, भाजपा को 2585, बसपा को 354, जी। जेजेपी को 43, इनेलो को 60 मत मिले हैं और यहाँ भी हमने शायद बीजेपी भाजपा को थोड़ी ज्यादा 600-700 के आसपास शायद लीड दिखाई थी। जी, अब हम बात करते हैं गांव संढौल की, छोटा गांव है। संडोल में भी हमारी लगभग ठीक ही गई है। जी। कांग्रेस को मत मिले हैं 361, भाजपा को 297, बसपा को 9, जेजेपी को 24, इनेलो को 29। कांग्रेस यहाँ से 64 वोटों से विजयी रही है। जी, अब बात करते हैं गांव श्यामसुख की। श्यामसुख में कांग्रेस को मिले हैं 1237, भाजपा को 1092, बसपा को 23, जेजेपी को 42, इनेलो को 95। यहाँ से जयप्रकाश जेपी जीते हैं 145 मतों से। जी, अब बात करते हैं गांव किरोड़ी की। किरोड़ी की कांग्रेस को मिले हैं 1309, भाजपा को 960, बसपा को 22, जेजेपी को 47, इनेलो को 76। जयप्रकाश जेपी ही यहाँ से जीते हैं 349 मतों से। जी, अब लेके चलते हैं आपको गांव किराड़ा। किराड़ा में कांग्रेस को मिले हैं 305, भाजपा को 399, बसपा को 3, जेजेपी को 10, इनेलो को 14। भाजपा जीती है 94 मतों से और हमने यहाँ पर लगभग दोनों पार्टियों को बराबर सर्वे में दिखाया था। अब बात करते हैं हम बालक गांव, बड़ा गांव है, बालक गांव की। बालक में अनिल बालकिया है जो कि जेजेपी के हल्का प्रधान है जी, और उन्होंने भी एक अच्छी लीड का दावा, अच्छे मतों का दावा किया था लेकिन वो इतने मत नहीं ले रहे हैं। 470 मत जेजेपी को यहाँ मिले हैं, इनेलो को 159, कांग्रेस को हल्का प्रधान है जेजेपी जी, के। कांग्रेस को 1417, भाजपा को 1201। यहाँ से जयप्रकाश जेपी जीते हैं 216 मतों से और हमने शायद जयप्रकाश जेपी की 500-600 के आसपास जीत इसमें दिखाई थी। अब हम बात करते हैं गांव खेदड़ की। खेदड़ भी बड़ा गांव है और यहाँ से जो जिला प्रधान है बीजेपी की आशा खेदड़ जी, कांग्रेस से यहाँ सत्येंद्र सहारण जी और इनेलो से यहाँ कलीराम खेदड़ जी। अगर मैं नाम लूं तो यहाँ पवन खेदड़ जी भी चेयरमैन रहे पूर्व में और एक आधा पार्टी का बालादेवी खेदड़ है, प्रत्याशी रही है और मास्टर ईश्वर खेदड़ हैं जो उकलाना विधानसभा क्षेत्र से आगे टिकट की तैयारी। भरमार है साथियों इस गांव में नेताओं की। और राजवीर भी है भाजपा की तरफ से जो पिछले कार्यकाल में जिला पार्षद रहे हैं। आंकड़ा और बता दो सर, ये तो नेताओं का काम है, आंकड़ा क्या नेताओं के हिसाब से? आंकड़ा कांग्रेस को यहाँ मत मिले हैं 3714, भाजपा को 2244, बसपा को 59, जेजेपी को 80, इनेलो को 172 और यहाँ से जयप्रकाश जेपी बहुत
बढ़िया लीड ली है 1470 की, और हमने शायद लगभग 600-700 के आसपास, 800 के आसपास जीत कांग्रेस की बताई थी, लेकिन जी। यहाँ ज्यादा ये निकल आई है। और जो सरपंचों ने समर्थन किया था जयप्रकाश जेपी का, उसमें जो ब्लॉक प्रधान प्रतिनिधि है शमशेर सिंह शेरू, पूर्व सरपंच के दर से, जी। वो भी इन्हीं का गाँव। उन्हीं का काम, और मेहनत भी काफी कर रहे थे जी, शेरू जी। सरपंच। तो अब हम बात करते हैं गांव बहनी बादशाहपुर की। बानी बादशाहपुर में कांग्रेस को मिले हैं 1173, भाजपा को 517, बसपा को 19, जेजेपी को 61, इनेलो को 125, 656 मतों से यहाँ से जेपी जीते हैं। लेकिन हमने लगभग 200-250 की जेपी की लीड दिखाई थी। यहाँ जेजेपी को केवल 61 मत मिले हैं, जी। लेकिन वर्तमान में जो जिला पार्षद हैं कमल कायत, वो जेजेपी में अच्छे सक्रिय हैं, लेकिन यहाँ पर जेजेपी को इतने मत नहीं मिले हैं। नया गांव लेके चलते हैं। नया गांव में कांग्रेस को मिले हैं 655, भाजपा को 446, बसपा को 31, जेजेपी को 14, इनेलो को 52, और हमने यहाँ से जयप्रकाश की केवल 200 मतों से लीड दिखाई थी, और जयप्रकाश 209 मतों से यहाँ से जीत हमारा रहे हैं। आंकड़ा यहाँ सब लगभग जी। सही गया। बात करते हैं कलर बहनी की। कल्लर बैनी में कांग्रेस को मिले हैं 308, भाजपा को 446, बसपा को 61, जेजेपी को 19, इनेलो को 8। यहाँ 138 मतों से भाजपा जीती है, और हमने भाजपा को लगभग 200 मतों से जीतते हुए यहाँ दिखाया था। यहाँ पर भी हमारा आंकड़ा लगभग सही गया, हमने बीजेपी को बोला था। अब एक और नेताओं का गांव आ गया, वहां भी बड़ी भरमार है, लितानी गांव की। लितानी में राजेंद्र लितानी है, जो कि राजेंद्र लितानी की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से जेजेपी में वो नंबर 3 के नेता, उन्हीं को हम कह सकते हैं। राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्र सचिव हैं, बहुत बड़े नेता हैं जेजेपी के। और अब उनके गांव का चर्चा भी कर लेते हैं। इसके साथ साथ रामफल नैन है, जो कि रामफल नैन है, बीजेपी विधानसभा के संयोजक, विधानसभा के। बहुत बड़ा कार्यभार था उनके पास, बहुत बड़ा कार्यभार था बीजेपी का। इन दोनों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लितानी से जेजेपी को 143 मिले हैं, भाजपा को 919 मिले हैं। कांग्रेस बहुत अच्छी लीड यहाँ ले गई, 1842 मत मिले हैं, और 923 मतों से लीड जयप्रकाश जेपी ने ली है। इनेलो को 61 मत मिले हैं। यहाँ से कांग्रेस के यूथ के प्रधान है बांदर लितानी, काफी चर्चित रहते हैं सोशल मीडिया में, और उनके गांव से 1923 की अच्छी लीड जयप्रकाश जेपी ने यहाँ से ली है। अब हम बात करते हैं गांव हसनगढ़ की। हसनगढ़ में कांग्रेस को मिले हैं 1498, भाजपा को 800, बसपा को 272, जेजेपी को 49, इनेलो को 73। यहाँ से जयप्रकाश जेपी 698 मतों से जीते हैं, और हमने लगभग शायद 200 मतों से जयप्रकाश की जीत यहाँ दी थी। अब हम बात करते हैं गांव कुंभाखेड़ा की। कुंभाखेड़ा में भी हमारा आइडिया लगभग सही गया है। कांग्रेस को मत मिले हैं 597, भाजपा को 319, बीएसपी को 58, जेजेपी को 17, इनेलो को 18, और यहाँ हमने जयप्रकाश को जिताया था, और जयप्रकाश ही 278 मतों की लीड यहाँ से ले रहे हैं। जी, तो यहाँ पर भी एक बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो मंडल प्रधान है, शायद दिलबाग कुंभाखेड़ा गांव से है ना। हाँ, उसके गांव से मंडल प्रधान है बीजेपी के, मतलोडा खरपुनिया जो मंडल है। लेकिन यहाँ से भाजपा को केवल 319 मत मिले हैं, 278 मतों से बीजेपी यहाँ से लूज कर रही है। जी, दिलबाग जी मेहनत कीजिए। अब हम बात करते हैं गांव बबुआ की। गांव बबुआ में कांग्रेस को मिले हैं 1367, भाजपा को 924, बसपा को 78, जेजेपी को 69, इनेलो को 59, और यहाँ से जेजेपी जीते हैं 443 मतों से। हमने शायद जेपी जीते हैं 443 से, हमने जेपी की 300 के आसपास शायद लीड इसमें दिखाई थी। लगभग ठीक था हमारा। बात करते हैं गांव गैबीपुर की। गैबीपुर में हमारा आंकड़ा गलत गया है, और गांव गैबीपुर से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है, एक बार इनेलो से और एक बार बीजेपी से। सीमा गैबीपुर आती हैं। हमने यहाँ पर लगभग बराबर दिखाया था भाजपा और कांग्रेस को, लेकिन यहाँ से 490 मतों की लीड ली है बीजेपी ने। अच्छा किया इस गांव में। कांग्रेस को मिले हैं 1041, भाजपा को 1531, बसपा को 136, जेजेपी को 28, इनेलो को 27, और भाजपा जीती है 490 मतों से। बात करते हैं गांव खरकड़ा की। खरकड़ा में हमने भाजपा को जीता हुआ दिखाई दिया था, और वही रिजल्ट यहाँ आया है। कांग्रेस को 592, भाजपा को 1122, बसपा को 92, जेजेपी को 11, इनेलो को 64, और लगभग 530 मतों से यहाँ खरकड़ा में भाजपा जीती है। हमने शायद 600-700 से लीड दिखाई थी। अब आपको लेके चलते हैं हमारा पंचग्रामी का गांव है, गांव सरेढ़ा। गांव सरेढ़ा में हमने दोनों पार्टियों कांग्रेस और भाजपा को लगभग बराबर दिखाया था, लेकिन यहाँ से जेपी जीते हैं केवल 111 मतों से। कांग्रेस को मत मिले हैं 709, भाजपा को मिले हैं 598, बसपा को 73, जेजेपी को 77। जी, अब बात करते हैं एक बड़ा गांव है पंचग्रामी का, मतलोडा गांव। मतलोडा गांव में हमारा आंकड़ा बिल्कुल सटीक गया है।
800 मतों से हमने जयप्रकाश को जिताते हुए जितवा दिखाया था जी और यहाँ से 886 मतों से जयप्रकाश जीते हैं। कांग्रेस को मत मिले हैं 2082, भाजपा को 1196, जी। बसपा को 54, जेजेपी को 134, इनेलो को 52। यानी कि इस गांव में भाजपा ने ठीक किया है। अब हम बात करते हैं गांव बनभौरी की। बनभौरी में भी हमारा आंकड़ा गलत गया है क्योंकि हमने बीजेपी को जीतते हुए दिखाई दिया था जी 200-300 मतों से, लेकिन यहाँ जयप्रकाश जेपी 478 मतों से जीते हैं। जीतते हैं। कांग्रेस को मिले हैं 1336, भाजपा को 858, बसपा को 84, जेजेपी को 11, इनेलो को 64। छोटा गांव है छान गांव। छान गांव में हमने जयप्रकाश को जिताया था और जयप्रकाश ही यहाँ से लीड कर रहे हैं। कांग्रेस को मत मिले हैं 1026, भाजपा को 315, जी। बसपा को 14, जेजेपी को 23, इनेलो को 37। अब आपका खुद का गांव है संदलाना चहर साहब। खुद के गांव में हमने दोनों पार्टियों को बराबर दिखाया था और उसका समझते हैं लोग वहाँ क्या था वो हो नहीं पाया शायद, जी। इसलिए हमने बराबर दिखाया था और जयप्रकाश जेपी यहाँ से लीड ले गए हैं 403 की। कांग्रेस को मिले हैं 943, भाजपा को 540, बसपा को 115, जेजेपी को 15, इनेलो को 115। जी अब बात करते हैं गांव सौथा की। चौथा में जयप्रकाश ने लीड दी 218 की। कांग्रेस को मिले हैं 580, भाजपा को 362, बसपा को 2, जेजेपी को 36, इनेलो को 106। जी अब बात करते हैं गांव भाडा की। गांव बाडा में हमने जयप्रकाश को जीतते हुए दिखाया था और जयप्रकाश यहाँ 286 मतों की लीड ले रहे हैं। जी कांग्रेस को मिले हैं 385, भाजपा को 99, बसपा को 3, जेजेपी को 13 और इनेलो को 24 मत गांव बाडा में मिले हैं। जयप्रकाश जेपी जीते हैं 286 मतों से। अब आपको लेके चलते हैं हम पनिहारी। पिनारी में भी हमने जयप्रकाश को जिताया था और वही उतने ही अंतर से लगभग जीत रहे हैं। 704 मतों से जयप्रकाश जीते हैं। कांग्रेस को मिले 1357, भाजपा को 653, बसपा को 168, जेजेपी को 41 और इनेलो को 85। लेके चलते हैं आपको सरसाना। सरसाना में हमने 50 मतों की लीड बीजेपी की दिखाई थी, लेकिन मात्र 74 मतों से यहाँ से जयप्रकाश जीते हैं, ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। कांग्रेस को मिले हैं 490, भाजपा को 416, बसपा को 8, जेजेपी को 29, इनेलो को 8। अब बात करते हैं गांव ज्ञानपुरा की। ज्ञानपुरा में हमने जयप्रकाश को जीतते हुए दिखाई दिया था 400 मतों से और यहाँ से जीत रहे हैं 450 मतों से, लगभग बराबर गया है। कांग्रेस को मिले हैं 665, भाजपा को 215, बसपा को 22, जेजेपी को 26 और इनेलो को 8। जी अब बात करते हैं गांव खरकपुनिया की। बड़ा गांव है यह भी। गांव खरकपुनिया में हमने कांग्रेस को लगभग 1500 मतों से जीतते हुए दिखाई दिया था और यहाँ मामूली बढ़त जयप्रकाश ने हमारे सर्वे से ज्यादा ली, 1844 मतों से जीते हैं। कांग्रेस को मिले हैं 2947, भाजपा को 1103, बसपा को 64, जेजेपी को 104 और इनेलो को 108 मत यहाँ मिले हैं। बड़ा गांव है एक और बदावड़ गांव। बदावड़ में हमने जयप्रकाश को जीतते हुए दिखाया था, लेकिन उनकी लीड थोड़ी यहाँ बढ़ गई है जो हमने दिखाई थी। कांग्रेस को मत मिले हैं 2449, भाजपा को 1084, बसपा को 123, जेजेपी को 84, इनेलो को 175 मत यहाँ मिले हैं। जी अब बात करते हैं हम डाड गांव की। गांव डाड में कांग्रेस को मिले हैं 947, भाजपा को 600, बसपा को 43, जेजेपी को 35, इनेलो को 21, जयप्रकाश 347 मतों से यहाँ जीते हैं। और अब आ गया है आखिरी गांव, आपका गांव। साथियों पूरे हल्का का लास्ट गांव हमारा गांव है, गांव ब्यानाखेड़ा। और अब हम आपको बताते हैं गांव ब्यानाखेड़ा का आंकड़ा। अगर मैं गांव ब्यानाखेड़ा की बात करूं तो तेजवीर पूनिया कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत भी की है और इस बार वो मत अच्छे प्राप्त कर रहे हैं। गांव में जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे हल्के में इस मामले में बधाई के पात्र, उन्होंने अच्छी मेहनत की। क्या कहता है वहाँ का आंकड़ा? कुलदीप जी गांव ब्यानाखेड़ा में हमने लगभग 550 मतों से जेपी को जीतते हुए दिखाया था। उनकी लीड थोड़ी यहाँ बढ़ गई, 797 की है। कांग्रेस को मत मिले हैं 1385, भाजपा को 588, बसपा को 30, जेजेपी को 44, इनेलो को 92 और 797 मतों से जयप्रकाश यहाँ पर विजयी हुए हैं। जी तो ओवरऑल क्या आंकड़ा है कि कौन पार्टी ने कितने मत लिए, कितने की लीड बनी हल्का उकलाना के? उकलाना विधानसभा क्षेत्र में लगभग मतलब 2 पार्टियों को ही ज्यादा मत मिले हैं। जयप्रकाश जेपी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने 74,535 मत मिले हैं और बीजेपी प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को 48,871 मत मिले हैं। 25,964 मतों से जयप्रकाश जेपी यहाँ से लीड लेने में कामयाब रहे हैं। उकलाना विधानसभा क्षेत्र में इनेलो तीसरे स्थान पर रही है, उन्होंने 5738 मत मिले हैं। बसपा चौथे स्थान पर रही है, 4391 मत मिले हैं और जेजेपी यहाँ जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं अनूप धाड़क यहाँ से, लेकिन 5वें स्थान पर यहाँ बसपा रही है। केवल मंत्री का खुद का गांव भी शामिल था लोकसभा हिसार के अंदर है, लेकिन यहाँ नहीं था। हाँ लोकसभा हिसार के अंदर था, लेकिन वहां पर भी काफी भयंकर स्थिति बताई जा रही। जब आंकड़ा देंगे आपको पूरे उकलाना विधानसभा क्षेत्र में जेजेपी को केवल 3381 मत मिले हैं।
तो बहुत छोटा आंकड़ा है। मंत्री का हल्का था और बहुत सारे वर्करों की फौज थी। मीडिया प्रभारी हैं जेजेपी के, बताया जा रहा है कि उनके खुद के जो बूथ था, उनके खुद के बूथ में 10 वोट मिले हैं। जो जेजेपी के यहाँ मीडिया प्रभारी हैं साथियों, उनके खुद के बूथ में 10 वोट मिले केवल। यानी कि इस बार जो लहर चली कांग्रेस की, ऐसी लहर चली वो सबको उड़ाकर ले चली। साथियों, हमने यह जो आंकड़ा था आपको दिया। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राम राम साथी। कुलदीप जी, हमने जो सर्वे किया था जी, उसमें हमारा लगभग 80% सही गया है। सही गया। कुछ गांव में जयप्रकाश की लीड बढ़ी, जिन गांव में हमने लीड दिखाई थी जयप्रकाश की, जी। उन गांव में लीड तो हुई है, लेकिन कुछ गांव में हमारे अनुमान से ज्यादा गई है। और 5 या 4 गांव ऐसे हैं जो हमारे सर्वे के उल्ट गए हैं, जैसे संदलाना है, गैबीपुर है, कुछ गांव हैं जहाँ जो हमारे उल्ट गया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लगभग 80% जो हमारा सर्वे था वो सही गया है। पूरे इंडिया लेवल की अगर बात करें तो सारे एग्जिट पोल समाप्त हो गए हैं, फैल हो गए हैं। और जब एग्जिट पोल आए थे तो आपने और हमने एक वीडियो बनाई थी कि जैसे 2004 में एग्जिट पोल फेल हुए थे, इस बार भी फेल होंगे, और वो वैसा ही वैसा गया है। सच में साथियों, हम जो आंकलन करते हैं, हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है। हम भी आप लोगों से आंकड़ा लेते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, कई गाँव में जाते हैं तो चीजें कई बार इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि हम आपको सही खबर दिखाएं, सही का प्रयास करें। लेकिन भगवान हम भी नहीं है साथियों। हमने 17 से लेके 19,000 की लीड जयप्रकाश जेपी की उकलाना विधानसभा क्षेत्र से दिखाई थी, और यहाँ 25,964 की लीड बनी है। इतना अंतर है हमारे सर्वे में। तो साथियों, हमने एक कोशिश की है, आपको रिजल्ट बताया है। आपको ये हमारा प्रयास कैसे लगा? वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा